हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर सर फ्रॉम पटना। 2026 में जो एग्जाम होने वाला है 12th के लिए, उसके लिए हम स्पेशल एक कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं कराया जाएगा। जो एग्जाम में पूछता है टू द पॉइंट्स वो सारा कुछ कराया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो सर सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? तो सबसे पहले हम आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछता है वो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। आपको वेक्टर से 18 मार्क्स, 20 मार्क्स, 22 मार्क्स इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है और ये 3 लेक्चर में हम लोग पूरा तरह से कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा भी आपको हार्ड भी लगने नहीं देंगे। तो 3 लेक्चर ही की बात है। 3 लेक्चर कितना देर का होगा ही? 1.5 से 2 घंटे का। और 2 घंटा में अगर आपके पास 15 से 20 मार्क्स आने वाला है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? तो इस लेक्चर को कहीं भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, छोड़ेंगे नहीं। टोटली देखेंगे। ये मेरा लगातार 3 लेक्चर्स, उसके बाद आप खुद नहीं छोड़ेंगे एक भी लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वेक्टर्स होता क्या है। तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो क्या कहलाएगा? आप वेक्टर। आज जैसे में आपको कोई कहे कि 20 मीटर ईस्ट चले जाओ, तो एक डायरेक्शन दे दिया कि ईस्ट में जाना है और 20 मीटर। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गया, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये। उसके बाद आपका जो है मतलब वो हो गया वेक्टर्स। और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो तो स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे 10 किलो, 20 किलो, 5 केजी, तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, स्पीड मतलब क्या है? कुछ स्पीड से चल रहा है लेकिन डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है, किधर भी मूव कर रहे हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा। टाइम, मास, 2-4 किलो, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा जो यूज पड़ेगा एक टर्म का, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। जैसे आपको वेक्टर ए इक्वल टू या वेक्टर आर इक्वल टू कुछ दे दिया, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, हर साल पूछता है। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये निकाल लिए इसका मैग्नीट्यूड। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 2k, बोला कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या होगा फॉर्मूला? रूट अंडर 1k स्क्वायर, कुछ नहीं तो बगल में 1 है, प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। तो 9 4 13 1 14, कितना आ जाएगा? रूट अंडर 14। ये निकल गया क्या? इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकल गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर। कौन वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड निकाले, रूट अंडर 14 आया ना, अगर 1 आ जाता, क्या आया था? 1, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं क्या? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब क्या है ना कि यूनिट वेक्टर कोई वेक्टर दे देगा और बोलेगा ना कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। कौन वेक्टर निकालो? यूनिट वेक्टर। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं। अब वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए के बराबर वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा क्या? यूनिट वेक्टर। तो जैसे में आपका ये वेक्टर दिया है तो ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, 2i माइनस जे प्लस 4k बाय, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, रूट अंडर 2k स्क्वायर। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख देते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या? 2i माइनस जे प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2k स्क्वायर 4 माइनस 1k स्क्वायर 1, 4k स्क्वायर 16, 16 4 20 और 1 21। तो ये निकल गया इस वेक्टर का क्या? यूनिट वेक्टर्स। पूछते रहता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखेंगे यूनिट वेक्टर निकालने का। कोई भी वेक्टर दे यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे।
आगे देखिए इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, अब मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। द टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। उसका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो उसको बोलते हैं कौन वेक्टर, इक्वल वेक्टर। कौन वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब ये बताइए तो ए इक्वल वेक्टर होगा, नहीं, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ए इस साइड जा रहा है और ए इस साइड जा रहा है, तो इसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। उसके बाद एक वर्ड आता है कोलिनियर वेक्टर। कौन वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। तो देखिए डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, दोनों केस में कोलिनियर कहलाता है। जैसे वेक्टर ये है और एक और वेक्टर ये है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो भी ये कोलिनियर कहलाता है, और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो भी ये कोलिनियर कहलाता है। यानी दो वेक्टर कोलिनियर, डायरेक्शन दोनों का सेम रहे तो भी कोलिनियर कहलाएगा, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहे तो भी क्या कहलाएगा, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं संरेख। चलिए, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो उनको लग रहा है कि सर इंग्लिश में सारा कुछ लिखते हैं, हिंदी, तो आप कमेंट करेंगे तो फिर हम हिंदी में भी सेम लैंग्वेज आपका जो रहेगा हिंदी में भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर हम हिंदी भी लिखेंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बार बार आपको यूज होते रहेगा। तो अभी देखिए पोजीशन वेक्टर्स का हम आगे चल के और डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी पहले सबसे पहले ये जान लीजिए, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो, क्योंकि हर साल पूछ देता है, तो बस इसमें आईजे के लगा कर जोड़ दीजिए। कैसे हुआ आएगा वो तो हम बताएंगे। x1i प्लस y1j प्लस z1k। जैसे आपको कोई कह दिया कि आप ना इसका पोजीशन वेक्टर लिख के बताओ, 3 4 -5 का पोजीशन वेक्टर, 3i प्लस 4j माइनस 5k, 3i प्लस 4j माइनस 5k, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट्स का, इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब पोजीशन वेक्टर ये आया कैसे, तो उसको जानने से पहले ये जानिए आप कि जब भी दो वेक्टर दे देता है, दो पॉइंट दे दिया और कहे इसका वेक्टर लिखने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बी बराबर x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे, और z2 माइनस z1 इंटू के। x2 माइनस x1 इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू जे, z2 माइनस z1 इंटू के। ये क्या लिखा गया, वेक्टर ए बी लिखा गया, वेक्टर ए बी। जैसे आपको देखिए कोई आपको पॉइंट दे दिया 2 3 9 और बी कोई पॉइंट है 4 7 6, और कहा वेक्टर ए बी लिखो, क्या लिखो, वेक्टर ए बी। तो ए बी का मतलब बी में से घटाइए, 4 - 2 तो 2i, 7 - 3 प्लस 4i 4j, और 6 - 9 तो -3k। तो जब भी दो पॉइंट्स दे दे और क्या वेक्टर लिखने के लिए, तो बाद वाला वेक्टर से पहले वाला वेक्टर को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 - 2 2i, 7 - 3 4j, और 6 - 9 -3k। तो समझिए कितना बार ऐसे डायरेक्ट दे दिया, खाली वेक्टर लिखने के लिए दे दिया। समझिए किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे तो आप डायरेक्ट सीख लिए ना, 2 3 4 पॉइंट दिया तो 2i प्लस 3j प्लस 4k। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन वेक्टर ऑफ पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। अब क्या है ना कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या मतलब, कोई पॉइंट दे दिया 2 3 4, 2 3 4, पोजीशन वेक्टर लिखना है पी का ना, तो पी का पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर ओपी। अब ओपी कैसे निकालते हैं, तो अभी जस्ट पता चला है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो 2 - 0 इंटू आई यानी 2i प्लस 3 - 0 इंटू जे 3j, 4 - 0 इंटू के प्लस 4k। तो ये हो गया क्या, इसका पोजीशन वेक्टर। लेकिन इतना प्रोसेस से आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट 2 3 4 लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k, कुछ ही सब फिगर हुआ नहीं बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी तो फिर बताएंगे। अब देखिए थोड़ा देर पहले हम बता दिए मैग्नीट्यूड लेना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
और ये 3 पॉइंट्स जो है वेक्टर में अब भी सही क्वेश्चन बनाएंगे इस पे, लेकिन इसका जो डिफिनीशन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, दो वर्ड आएगा, शॉर्ट में हम लोग डीआरएस लिखते हैं, ये बुंदा एक्स्ट्रा लग गया है। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ये क्या होता है ना, आपको उसका डिफिनेशन 3D में पढ़ेंगे, क्वेश्चन अभी से बनाना चालू करेंगे, बड़ी आसान चीज होता है। देखिए कोई वेक्टर दे दे और क्या इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ए बी सी, मतलब आईजे के का जो कोफिशियंट है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, ए बी सी कॉल डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियो अगर एबीसी दे दिया है, डायरेक्शन रेशियो एबीसी दे दिया है और डायरेक्शन को साइन लिखना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए बटा रूट हंड्रेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बटा रूट हंड्रेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बटा रूट हंड्रेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, आपको कोई क्वेश्चन दिया ऐसा, वेक्टर आर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और कहा ना कि इसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन को साइन दोनों लिखो, तो डायरेक्शन रेशियो इसका होगा 2 3 4, और डायरेक्शन को साइन से लिखना हो तो क्या करते हैं ना, 2/√100 सब के स्क्वायर को जोड़ करके डिवाइड करें, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25 4 29, तो 2/√29, 3/√29 और 4/√29, यही निकल गया डायरेक्शन को साइन, यही निकल गया डायरेक्शन को साइन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, शॉर्ट में पूछा है, तो डायरेक्शन रेशियो पता हो, डायरेक्शन को साइन लिखना हो, तो 2 बटा मतलब जो भी रहे यहाँ उसमें √100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 3/√100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4 बटा वही काम करेंगे, 16 9 25 4 29 हो गया। उसके बाद देखिए 2 पॉइंट्स दे दे तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 2 पॉइंट दे दे तब डायरेक्शन रेशियो लिखने का क्या मेथड है, 2 पॉइंट्स दे दे पे मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, पहले अभी जितना अभी पढ़ाए हैं। तो बताइए ना कि अगर 2 पॉइंट देता है तो वेक्टर ए बी क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। अब इसका जो आई जे के का जो कोफिशियंट होता है वही तो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, तो देखिए x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये सब का सब क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन रेशियो तो वही डायरेक्ट, अब क्या है ना कि उतना प्रोसेस से जब हमको डायरेक्शन रेशियो बोले तो आईजे के लगा कर क्यों वेक्टर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशियो हो गया। डायरेक्शन रेशियो पता हो जाए तो कोसाइन तो लिखने आता ही है, क्वेश्चन आएगा सब क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है सारा, हम एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, जो भी एग्जाम में पूछा है वही क्वेश्चन सब करा रहे हैं। इसका क्या कहता है, मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस वही मोड, तो क्या होगा मॉडुलस इसका, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, √100 x² प्लस y² प्लस z², निकल गया इसका मॉडुलस। देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, अभी तो बताया ना, आई जे के लगा कर ऐड कर दो, तो i प्लस 0j प्लस 2k, मतलब i प्लस 2k, कौन ऑप्शन है, i प्लस 2k, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला मॉडुलस निकालने के लिए कहता है, अरे भाई तो अभी तो सिखाए हैं, √19 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर, सबको क्या करो स्क्वायरिंग करके जोड़ दो। अब क्या नहीं आता है इसमें, सब पता है, 19 के स्क्वायर कितना होता है, 5 के क्या होता है -6 के, जो ऑप्शन आएगा मार देंगे, इसमें क्या टाइम लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, अरे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वाई जे के लगा कर ऐड करो, कौन ऑप्शन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वेक्टर ए दे दिया है, corresponding to unit vector a cap in the direction of vector a, वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या लिखना है,
वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट वेक्टर। तो आपका जो है फॉर्मूला पड़े है ना, ए कैप बराबर वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना दिया है? आई प्लस जे प्लस 2 के बाई रूट अंडर, इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 1 है, 2 है, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, आई प्लस जे प्लस 2 के बाय रूट अंडर कितना? 6। 4 प्लस 5 है 1, 6। तो आई प्लस जे प्लस 2 के कितना हो गया? इतना प्लस रूट बाई रूट 6, यूनिट वेक्टर निकल गया। आगे देखिए, पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, तो 4i प्लस 5j प्लस 6 के हो गया। 4i प्लस 5j प्लस 6 के, ये नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, मॉडुलस निकालना है, कितना बार निकलवाइएगा बुआ? अब चूंकि हम कई बार इसलिए लिख दिए हैं कि बहुत बार पूछा है, तो उतना बार तो हम लिखे भी नहीं। क्या आंसर आएगा? 9 4 13 1 14 है ना, ऑप्शन है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि लेमडा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। लेमडा वेक्टर है क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा? लेमडा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, तो लेमडा का वैल्यू क्या होगा? तो पहला नंबर तो ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और लेमडा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1, बड़ी तो दिया हुआ है ना 2, तो लेमडा इंटू 2 इक्वल टू 1, तो लेमडा इक्वल टू 1/2। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। फ्लैक्चुएट लाइट नहीं ना कर रहा, देख रहा है कि धुंधला तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह दिया है? कौन सा बड़ा चीज कह दिया? वेक्टर ए बी निकालने बोल रहा है। क्या ए बी के मतलब क्या? बी में से ए को घटाइए। 3i में से 2i घटाएंगे तो क्या आएगा? आई आएगा। और 6j में से 5j को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 6j में से 5j घटाएंगे तो प्लस j आएगा। और 5 और 2 7 के, तो i प्लस जे प्लस 7 के हो गया। i प्लस जे प्लस 7 के। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2.3 एंड बी दे दिया है, तो वेक्टर ए भी पूछ रहा है। बहुत बच्चा वाली बातें है, ए भी पूछ रहा है। तो 1 माइनस 3 तो कितना? 4i। और 2 प्लस 4 6j, और 3 माइनस 0 तो प्लस 3k। 4i प्लस 4j और प्लस 3k। सर कोई ऑप्शन तो है ये नहीं है, कभी कभी इरर कर देता है लिखने में, तो प्रोसेस यही है। आप तो देखिए ना, ए बी है ना, तो बी माइनस एक घटाना पड़ेगा। अच्छा उल्टा नहीं ना हम कर दिए हैं? अरे रे 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 भाई, ये यहाँ है, बी यहाँ है, बी में से घटे -3 -1 कितना होगा? -4i। अब -4 -2 -6j, 0 -3, उल्टे पॉइंट दिख गया था। तो -4i -6j -3k। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है? पीक्यू निकालना है। तो देखिए, पीक्यू निकालना है तो कोई नया काम नहीं करना है इसमें। पीक्यू के मतलब वही होगा, क्यू में से पी को घटा दीजिए। तो आप घटा नहीं लेंगे, पीक्यू मतलब क्यू में से पी को घटाइए। तो 5i माइनस 2i तो कितना आ जाएगा? 3i। 4j माइनस 3j प्लस j। अब -3k और माइनस तो प्लस के हो जाएगा। -3k प्लस 4k जब घटाएंगे तो प्लस के हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर? 3i प्लस j और प्लस के। कौन ऑप्शन हो गया? 3i प्लस जे प्लस के। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। तरह की ए बी को जोड़ो।
ये भी पूछने वाली चीज है। ए बी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3i माइनस जे, 3i माइनस जे, और 4 एक 5 के प्लस 5 के, 3i माइनस जे प्लस 5 के। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। कहीं कुछ वर्ड कट तो नहीं रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लो। तो क्या हम करें इसमें? दोनों को जोड़ दीजिए, उसका मोड ले लीजिए। जोड़िए, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? 3i, 3i प्लस 3j, ये तो है ही नहीं है। 3i प्लस 3j, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। रूट अंडर 3k² प्लस 3k², 9 9 18, 18 को लिख सकते हैं 3√2। ऑप्शन नंबर सी, 3√2। 18 को 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनिट वेक्टर लिखना है। इसका कौन वेक्टर लिखना है? यूनिट वेक्टर। तो क्या रूल है बुआ? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1, 1k² प्लस 1k²। देखिए तो कौन ऑप्शन है? ए नंबर, i प्लस जे बाय √2। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहा है इसमें? प्रूव दैट, प्रूव दैट इतना 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 और वर्सेस ऑफ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है ना कि तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ए का है आपका दिया हुआ i प्लस 2j प्लस 3k। थोड़ा साइड में लिखते हैं, हमको स्पेस भी तो चाहिए। ए का क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। बी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? -i माइनस जे प्लस 8k। और सी का क्या दिया है? -4i प्लस 4j प्लस 6k। तो हमको क्या करना होगा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाने के लिए तीनों का लेंथ निकालना होगा। ए बी का मैग्नीट्यूड, बीसी का मैग्नीट्यूड, सी ए का मैग्नीट्यूड। तो पहले तीनों वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी, बी माइनस ए, -2i, और इसमें से इसको घटाइए -3j प्लस 5k। चलिए मैग्नीट्यूड भी इसका लिखे लेते हैं। कितना आएगा इसका मैग्नीट्यूड? देखिए 4 और 9 13, 13 और 5k² कितना? 25, तो 38। बी सी निकालिए, सी में से बी को घटाइए, तो -3i, 4j में से जे घटाएंगे, पहला ही से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5j, और 6 में से 8 घटाएंगे -2k। इसका जरा मैग्नीट्यूड ले लीजिए, -3k², 9 प्लस 25 प्लस 4, कितना आ रहा है? तो 9 4 13, ये भी 38 आ रहा है, √38। AC निकालिए, AC मतलब C में से A को घटाइए, इसमें से इसको घटाइए ना, -5i -2j प्लस 3k। अब इसका जरा मैग्नीट्यूड लीजिए, -5k² 25 प्लस 4 प्लस 9, ये भी √38 आ रहा है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी का मैग्नीट्यूड बराबर BC का मैग्नीट्यूड बराबर AC का मैग्नीट्यूड, इसीलिए इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इट इज मतलब क्या है? ये जो भी वर्टेक्स दिया है, ये किसका वर्टेक्स है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। चूंकि तीनों साइड का लेंथ क्या आ गया? सेम आ गया, इसीलिए क्या होगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, आपका दिया है वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, वेक्टर सी दे दिया।
देन अब इसको हम निकालेंगे ना, ए में 2 से गुना करिए, बी में 3 से और सी में 4 से। ये दोनों को घटा कर जो आएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे, बाद में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। नहीं सर बनाइए ना। अरे तो 2 ए ना निकालने आता, डायरेक्ट गुना करिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 आई। नहीं सर शॉर्ट में पूछा है ना, पूरा बढ़िया से बनाइए। चलिए हम क्या करते हैं ना, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 14i माइनस 22j माइनस 32k माइनस, इसको एक साथ रखिए, माइनस 3 इंटू वैल्यू पुट कर दीजिए किसका, b का, कितना है 8i प्लस 3j माइनस 5k प्लस 4c, गुना कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा माइनस 16i माइनस 12j प्लस 20k। अब क्या करिएगा ना, इसमें माइनस 3 से गुना करके सारा आई वाला टर्म एक जगह, जे वाला एक जगह, के वाला एक जगह करेंगे। मैग्नीट्यूड लेने आता है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें क्यों टाइम पास करें, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी दे दिया है ना, ये तो और आसान दे दिया, फिर इसमें कह रहा फिर से बनाए इसको। ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे मोड़ ले लेंगे, जोड़ करके मोड़ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका, डायरेक्शन को साइन लिखने के लिए। तो पहले इसका डायरेक्शन रेशियो लिखिए। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा 3 माइनस 4 12। तो डायरेक्शन को साइंस क्या होगा इसका 3 बाय रूट अंडर 3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर माइनस 4, इसको देख लीजिए ना कितना आ रहा है, 13 आ जाएगा, माइनस 4/13 12/13। तो डायरेक्शन रेशियो पहले लिख लिए, आई जे के का कोफिशिएंट, और डायरेक्शन को साइंस लिखना है, तो ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी बटा सी बटा, हो गया। तो देखिए इसके अगला जो एक्सरसाइज आएगा ना, उसमें स्केलर ट्रिपल मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो पढ़ाएंगे। उसके अगला में क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम छोटा ही लेक्चर बना रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो सब रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करेंगे, तो वीडियो फास्ट में मिलता रहेगा आपको। ओके बाय।